नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, सितंबर माह के मासिक राशिफल की आजकल हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें आज बारी है मकर राशि की। आज के इस वीडियो में हम मकर राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं कि उनके लिए सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा इसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में मकर राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं। वीडियो में बात आपके सभी क्षेत्रों पर की जाएगी, कोई भी क्षेत्र छूटेगा नहीं, तो वीडियो को आपको पूरा सुनना चाहिए क्योंकि बात अंत में आपके लिए उपायों की भी की जाएगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं ग्रहों के गोचर के विषय में। ग्रहों के राजा सूर्य से शुरुआत करते हैं। सूर्य आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 16 सितंबर तक सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य अभी बुध के साथ युति करते हुए स्वयं राशि के होकर गोचर कर रहे हैं। बुध आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध 23 सितंबर तक आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 23 सितंबर को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर बुध 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक उच्च के हो जाएंगे और अपनी खुद की राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र भी नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 18 सितंबर तक शुक्र नीच के रहेंगे। 18 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दशम भाव में खुद ही की तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि में। मंगल किसी प्रकार का कोई परिवर्तन इस महीने नहीं करेंगे, इसी प्रकार से आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। गुरु आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु भी कोई परिवर्तन सितंबर के महीने में नहीं करेंगे। शनि वक्री अवस्था में आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपको शनि की 7.5 की आखिरी ढैया चल रही है। राहु आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु कोई परिवर्तन सितंबर माह में नहीं करेंगे। केतु कन्या राशि में आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु भी कोई परिवर्तन सितंबर माह में नहीं करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने बात की ग्रहों के गोचर के विषय में, राशि परिवर्तन के विषय में। अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की कि इन सभी ग्रहों का आपके जीवन पर, आपके जीवन के सभी क्षेत्रों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। मकर राशि वाले जातकों के लिए यदि मोटे शब्दों में सितंबर माह की बात की जाए तो ये जो महीना है, इस महीने का शुरुआती फेज 15, 16, लगभग 20 तारीख तक का फेज जो है वो आपके लिए बहुत अधिक उत्तम नहीं है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आपके ग्रहों की प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं बनी हुई है, तो आपको इस महीने के आधे फेज में बहुत अधिक ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। सितंबर माह का जो 20 तारीख के बाद का समय होगा वो आपके लिए अधिक लाभकारी साबित होगा। तो बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की करेंगे तो स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए कमजोर है। वक्री अवस्था में शनि आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये स्थिति आपकी हड्डियों में, दांतों में, मांसपेशियों में समस्याएं पैदा करने वाली साबित होगी। आपको इस महीने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। वहीं मंगल आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये स्थिति आपके स्वास्थ्य में नकारात्मकता को दर्शाती है। साथ ही आपके परिवार में भी इस महीने
आपके पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य में भी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है। तो इस महीने आपको केवल अपने स्वास्थ्य का ही नहीं बल्कि अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। बाहर के खाने पीने से बचना चाहिए और जितना हो सके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बात मकर राशि वाले जातकों के विद्यार्थियों की जाए, शिक्षा और करियर के पक्ष की जाए तो विद्यार्थियों के लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक है। बहुत अधिक उत्तम तो नहीं है, परंतु फिर भी विद्यार्थियों के लिए महीना ठीक ठाक है। आपके शिक्षा भाव के स्वामी शुक्र जो हैं वो आपके भाग्य भाव में तो गोचर कर रहे हैं, लेकिन शुक्र अभी नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 18 तारीख तक आपकी शिक्षा भाव के स्वामी शुक्र नीच के रहेंगे। 18 के बाद अपना राशि परिवर्तन करते हुए आपके दशम भाव में खुद की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये स्थिति शिक्षा और करियर के लिए 18 सितंबर के बाद आपके लिए काफी अधिक उत्तम बन जाएगी। 18 सितंबर तक विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। शिक्षा से थोड़ी मानसिक परेशानियां भी रह सकती हैं। 18 सितंबर के बाद आपको आपकी शिक्षा में बेहतर परिणाम मिलने लगेंगे। यदि किसी कंपटीशन में आप बैठने वाले हैं तो उसके क्लियर होने की संभावना 18 सितंबर के बाद आपके लिए बहुत अधिक बनती है। जो लोग नौकरी के लिए इंटरव्यू आदि देना चाहते हैं, नौकरी के लिए कोई परीक्षा देने वाले हैं, किसी प्रकार का इंटरव्यू कंपटीशन आदि फेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 18 सितंबर के बाद का समय आपके लिए अधिक लाभकारी साबित होगा। अभी जो समय है वो थोड़ा सा मध्यम बना हुआ है। नौकरी के विषय में यदि बात करें तो यदि आप प्राइवेट नौकरी करते हैं या फिर आप सरकारी नौकरी करते हैं, दोनों ही क्षेत्रों में आपको इस महीने थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। नौकरी के क्षेत्र में आपको छोटी छोटी परेशानियों का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। बॉस से वाद विवाद होने की संभावनाएं आपके लिए बनती है क्योंकि सूर्य आपके अष्टम में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय पर आप अपने बॉस के गुस्से का शिकार भी हो सकते हैं। तो आपको नौकरी के क्षेत्र में बहुत अधिक संभल कर रहना चाहिए। 18 तारीख के बाद आपके दशम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में स्वराशि के होकर गोचर करेंगे। वहीं सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन 16 तारीख को कर लेंगे और आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये स्थिति 18 तारीख के बाद आपकी नौकरी के लिए काफी अधिक सपोर्टिव रहेगी। नौकरी बदलने का विचार आपको अभी नहीं करना चाहिए। यदि बहुत अधिक आप अपनी नौकरी से परेशान हैं, बदलाव करना चाहते हैं, तो 18 सितंबर के बाद ही आपको ऐसा कदम उठाना चाहिए। उससे पहले यदि आप करते हैं तो आपको अपने निर्णय से ही पछताना पड़ सकता है। बाकी नौकरी के लिए 18 सितंबर तक का समय अधिक कमजोर है, उसके बाद आपको स्थिति परिवर्तित होती दिखाई देगी। इस समय तक आपको अपने बॉस से उलझने से, सहकर्मियों से उलझने से थोड़ा सा बचना चाहिए और अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के झूठ को स्थान नहीं देना चाहिए, अन्यथा वो झूठ आपका पकड़ा जाएगा। सरकारी पक्ष की बात की जाए तो सरकारी पक्ष भी आपका इस महीने थोड़ा कमजोर बना हुआ है। 16 सितंबर के बाद आपको आपके सरकारी कार्यों में तेजी देखने के लिए मिलेगी और सरकारी कार्यों में, सरकारी क्षेत्रों में भाग्य का साथ मिलेगा। अभी सरकारी पेनल्टी आदि लगने की संभावनाएं भी आपके लिए बनती हैं। तो यदि आप सरकारी क्षेत्रों से जुड़कर नौकरी करते हैं तो किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को आपको इस महीने करने से बचना चाहिए, अन्यथा वो सभी की नजरों में आ जाएगा और आप उसके कारण बहुत अधिक परेशान रह सकते हैं। सरकारी पक्ष आपका 16 सितंबर तक कमजोर है, थोड़ा संभल कर रहे। सरकारी पेनल्टी लगने की भी संभावनाएं हैं, तो वाहन चलाते वक्त नियम कानून को तोड़ने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, अन्यथा आपको कोई चालान आदि भुगतना पड़ सकता है। 16 सितंबर के बाद स्थिति बदलेगी और आपको सरकारी पक्ष से लाभ मिलने लगेगा। विदेशी पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए तो विदेश भाव से आपको मिले जुले परिणाम इस महीने देखने के लिए मिलने वाले हैं। विदेश से आपको धन की आवक इस महीने अधिक मात्रा में हो सकती है, क्योंकि आपका विदेश भाव ठीक ठाक स्थिति में इस समय पर है। तो आपको, जो लोग विदेश में नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको इस महीने लाभ देखने के लिए मिल सकता है। विदेश में नौकरी लगने की संभावनाएं
आपके लिए इस महीने बन रही हैं। तो आपको ट्राई अवश्य ही करना चाहिए। कोई कंपटीशन में यदि आप इस चीज़ के लिए बैठने वाले हैं, इंटरव्यू आदि देने वाले हैं, तो अवश्य दीजिए। नौकरी लगने की संभावना किसी MNC कंपनी में बहुत अधिक बनती है। विदेशों से जुड़कर कोई व्यापार आदि आप करते हैं, उसमें भी आपको अच्छा लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। कुल मिलाकर आपका विदेशी पक्ष इस महीने ठीक ठाक है, उत्तम है। आप विदेश कहीं घूमने फिरने के लिए यात्रा पर भी जा सकते हैं। यात्रा आपके लिए धार्मिक भी हो सकती है, परंतु आपको यात्रा के दौरान अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए। चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी यात्रा के दौरान आपके लिए बनती हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। व्यापारियों के लिए यदि इस महीने को देखा जाए तो व्यापार भाव आपका इस समय पर पाप कर्तरी योग में बना हुआ है। व्यापार भाव के एक साइड में मंगल और दूसरे साइड में सूर्य गोचर कर रहे हैं, तो अभी आपकी व्यापारिक स्थिति भी बहुत अधिक उत्तम नहीं है। व्यापार के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी डील करने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपको बहुत बड़ी मात्रा में धन का नुकसान हो सकता है। पहले से जो आप व्यापार करते हैं, जिस गति से करते हैं, उस गति से आप करें। ऐसा ना करें कि व्यापार के क्षेत्र में कई लाख रुपए आपने लगा दिए तो उससे आपको अधिक मात्रा में नुकसान होने की संभावनाएं बन रही हैं। स्पेशली 16 तारीख तक तो आपको ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। 16 तारीख के बाद सूर्य आपके परिवर्तित होकर भाग्य भाव में चले जाएंगे और 23 तारीख को बुध उच्च के होकर आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें 23 तारीख के बाद यदि आप करेंगे तो आपको व्यापार से लाभ मिल सकता है। व्यापार के क्षेत्र में तेजी भी आपको 23 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच देखने के लिए मिलेगी। तभी आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये जो महीना है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अधिक उत्तम नहीं है। शुरुआती 15 से 20 दिन तो बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। आपको किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। आर्थिक पक्ष की यदि इस महीने की बात की जाए तो आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। धन तो आपके पास आएगा, आपके खर्चों के लायक धन आपके पास आएगा। यदि आप ऋण लेने का बहुत समय से प्रयास कर रहे थे तो इस महीने आपको ऋण मिलने की संभावना बहुत अधिक बन रही है। आप ऋण ले सकते हैं, परंतु ऋण थोड़ा सोच समझ कर ले। इस ऋण को चुकाने में आपको थोड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बल्कि आपको इस महीने किसी को धन उधार बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो धन आपके पास बिल्कुल भी वापस नहीं आएगा। तो धन उधार देने से आपको इस महीने बचना चाहिए। ऋण आपको मिल सकता है, परंतु पहले आपको इस चीज को पुख्ता कर लेना चाहिए कि आप उस ऋण को आसानी से चुका पाएंगे, क्योंकि ये जो महीना है ग्रहों की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत अच्छी तो नहीं बनी हुई है। साथ ही उतरती हुई 7.5 भी है, तो उतरती हुई 7.5 कई बार बहुत अधिक मात्रा में धन का नुकसान करा कर जाती है। तो आपको इस समय पर विशेष रूप से अगले 6 महीनों के लिए सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए। आर्थिक रूप से महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल करें और अपने सादे जीवन को चलाते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस महीने आपके खर्चे थोड़े से आपके घर के इलेक्ट्रिकल सामानों पर होते दिखाई दे रहे हैं। जल्दी जल्दी से ये चीजें आपकी बिगड़ सकती हैं। घर में कोई वाहन आदि खराब होने की संभावनाएं भी इस महीने आपके लिए बनती हैं, तो इन चीजों पर आपके खर्चे हो सकते हैं। बाकी खर्चों के लायक धन आपके पास आता रहेगा। बात भूमि भवन या वाहन के पक्ष की जाए, आपके पारिवारिक जीवन की जाए, तो यदि आप भूमि भवन या वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस महीने को आपको अवॉइड करना चाहिए। कम से कम 18 सितंबर तक आपको कोई भूमि भवन या वाहन नहीं खरीदना चाहिए। आपको उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि वाहन खरीदते हैं तो बार बार उसके खराब होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। थोड़ा सा अवॉइड करते हुए यदि आप चलते हैं, थोड़ा सा भी रुकते हैं, तो फिर आपको अगले महीने इन चीजों के लिए बहुत अच्छे योग बनने वाले हैं। आपको अगले महीने को इस चीज के लिए चुनना चाहिए। पारिवारिक जीवन में आपको इस महीने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य में गिरावट देखने के लिए मिलेगी और पारिवारिक जनों के साथ आपके मतभेद होने की संभावनाएं भी इस महीने बन रही हैं। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। माता जी के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें। माता जी के स्वास्थ्य में आपको गिरावट देखने के लिए इस महीने अवश्य मिलेगी।
संतान के पक्ष की यदि आपके लिए बात की जाए तो संतान का पक्ष आपका ठीक ठाक है। हालांकि संतान के बीमार होने की संभावना, स्पेशली पेट संबंधी रोग होने की संभावना आपके लिए बनती है, तो संतान के पेट का ध्यान रखें, बाहर के खाने पीने से बचें, अपनी संतान को भी बचाएं ताकि फूड पॉइजनिंग या इस तरह की दिक्कतें आपकी संतान को देखने के लिए ना मिले। बाकी संतान का पक्ष ठीक है। आपकी संतान अपने क्षेत्रों में 18 सितंबर के बाद अच्छे परिणाम लाती दिखाई देगी। प्रेमी और प्रेमिकाओं के विषय में यदि बात करें तो प्रेमी और प्रेमिकाओं के लिए समय ठीक ठाक है। कोई विशेष परेशानी उनके लिए होती दिखाई नहीं दे रही है। इस महीने थोड़ी प्रेमी और प्रेमिकाओं को यात्राएं अधिक करनी पड़ेंगी। यदि आप पुरुष हैं तो आपकी प्रेमिका को, यदि आप महिला हैं तो आपके प्रेमी को थोड़ी यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती हैं, जिसके कारण आपका मेल जोल थोड़ा सा कम रहेगा। बाकी स्थिति आपके लिए उत्तम है। वैवाहिक जीवन के विषय में यदि बात की जाए तो वैवाहिक जीवन में आपको इस महीने थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों में मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं। बाकी स्थिति ठीक है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें और कोई विशेष परेशानी वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपके जीवन साथी के अपने भाई बहनों के साथ या फिर अपने कार्य क्षेत्र में छोटे छोटे झगड़े होते दिखाई दे रहे हैं। बाकी आपका और आपके जीवन साथी का संबंध इस महीने ठीक ठाक चलता रहेगा। भाग्य के पक्ष की बात की जाए तो 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक भाग्य आपका सर्वश्रेष्ठ रूप से साथ देगा। आपके भाग्येश उच्च के होकर आपके भाग्य में गोचर करेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक उत्तम होगी। 23 सितंबर तक अभी आपके भाग्य का पक्ष भी थोड़ा सा नॉर्मल ही है, तो भाग्य के सहारे जिन भी चीजों को आप करना चाहते हैं, थोड़ा सा सितंबर के आखिरी फेज को चुनिए तो आपको अधिक लाभ देखने के लिए मिलेगा। मित्रों, ये थी जानकारी मकर राशि वाले जातकों के लिए सितंबर 2024 की। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। तो आपको इस महीने प्रत्येक दिन हर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। जैसे कि सोमवार को आपको चंद्रमा की आराधना करनी चाहिए, मंगल को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, बुध को आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, बृहस्पतिवार को आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और शुक्रवार को आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करनी चाहिए। शनिवार की आराधना तो आप कर ही रहे होंगे क्योंकि 7:30 का समय है, तो आपको शनि मंदिर में जाकर भी शनिदेव पर अर्घ, तेल का अर्घ अवश्य देना चाहिए। बाकी रहा रविवार का दिन, तो सूर्य भी अभी आपके 16 तारीख तक कमजोर अवस्था में है, तो आप कम से कम 16 तारीख तक उगते हुए सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। आप प्रत्येक दिन हर किसी ग्रह को यदि प्रसन्न करने में कामयाब हो जाएंगे तो आपको स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल देखने के लिए अवश्य मिलेगी। तो इतने सारे उपाय आपको करने पड़ेंगे, तभी आपका सितंबर का महीना सुख और शांति से बीत पाएगा। महीना थोड़ा सा कमजोर है, परंतु कोई बात नहीं, यदि आप धैर्य से काम लेते हैं तो सितंबर का आधा फेज चुटकी बजाकर निकल जाएगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।